प्यारे छात्रों, आज हम चंद्रलोक में प्रथम बार ये सुमित्रा नंदन द्वारा रचित रचना का अध्ययन करेंगे और इसका पहले वाचन करेंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक अक्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। जब मनुष्य चंद्रलोक में पहुंचा, ये तब उन्होंने कविता लिखी थी कि चंद्रलोक में प्रथम बार जब मनुष्य ने पदार्पण किया, वहाँ पहुँचा और वहाँ से मिट्टी लाया था, उसका वहाँ का परीक्षण किया था, तो उस वक्त उत्साहित होकर के कवि ने इस कविता को लिखा था कि अब मनुष्य भी चंद्रलोक तक पहुँच गया है। उसका ये प्रयास बड़ा प्रशंसनीय रहा और इससे क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि देश और काल के जो बंधन थे, जिन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती थी अन्य तरीकों से, वो जब मनुष्य वहाँ पहुँच गया चंद्रमा में, तो वो जो बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब आदमी ने इतना प्रयास करके चंद्रलोक की यात्रा की है, तो उसका मन भी उतना ही विस्तृत हो गया है। तमाम संसार के जो राष्ट्र हैं, वो सब मिल करके उसके इस प्रयास को सराहेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो बाधाएं थी, बीच की सीमाओं की जो बाधाएं थी, वो समाप्त हो गई। दिग्विजयी मनुसुत यानी मनुष्य का पुत्र, मनु का पुत्र अर्थात मनुष्य, वो दिग्विजयी हो गया, यानी उसने दिशाओं को भी जीत लिया है। बाधा जो देशों की, राष्ट्रों की जो सीमाएं थी, उनसे भी पार होकर के चंद्रलोक पर जब पहुंच गया है, तो वो सब सीमाएं समाप्त हो गई और मनुष्य जो है वो दिशाओं को भी विजय करने में सफल हो गया। यह महत ऐतिहासिक क्षण, उसके लिए निश्चय ही मनुष्य के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक समय है, क्योंकि इतिहास में इससे पहले कभी मनुष्य चांद पर नहीं पहुंचा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्षण है और इससे भू विरोध हो शांत, और इस पृथ्वी के जो विरोध हैं, आपसी द्वेष, देशों के, राष्ट्रों के, वो शांत हो जाएंगे। ये कल्पना उन्होंने की थी। और क्या होगा? निकट आए सब देशों के जन, और सब लोग, सब देशों के जो मनुष्य, वो एक दूसरे से भाईचारा स्थापित कर सकेंगे, सीमाओं के बंधन समाप्त हो जाएंगे और एक सारा संसार एक परिवार हो जाएगा। ये कल्पना सुमित्रा नंदन पंत जी कर रहे हैं। तो इसमें उनका हम पहले, क्योंकि इसके लिए संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या और इसकी काव्य सौंदर्य आदि जो 4 खंड होते हैं,
उन 4 का ही हम पूरा करके तब इसका अध्ययन समाप्त होगा। तो हम इसका लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से उद्धृत किया गया है और इसके रचयिता मानवतावादी कवि श्री सुमित्रानंद जी पंत है। ये इसका संदर्भ होगा और इस पर लिखें प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे कि इस अंश में मानव के चंद्रलोक में पदार्पण कर हर्ष प्रकट करते हुए कवि कहता है, जब वहाँ चंद्रलोक में प्रथम बार पदार्पण हुआ तो उसमें हर्षित होकर जो उन्होंने कहा वो इस अंश में हमने इसमें अध्ययन किया है। तो और इसका व्याख्या भी की है और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे हम कि इसमें इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक, सरल, खड़ी बोली और गुण इसका प्रसाद गुण है। शैली की लाक्षणिक शैली और अमिधा शक्ति है। अलंकार इसका अनुप्रास और रस शांत है। और इसमें कवि ने मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ये इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। अब हम इसका अगला खंड उसका अध्ययन करेंगे। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ इस शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपत्ति संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। इसमें क्या कहता है कवि कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। मनुष्य जब बहुत दिन से सोच रहा था, इस प्रयास में लगा हुआ था। पुराने ज़माने की बहुत कथाएं कही जाती हैं, लेकिन वर्तमान युग में मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। तो ये इसका स्वप्न अब पूरा हो गया। और क्या हुआ इससे? वहाँ पहुँच करके समारंभ यानी शुरुआत हो गई है, कहेगी एक नए युग की। और इस युग का नाम क्या रखा गया? चंद्र युग। तो कवि कहता है कि ये जो स्वप्न पूरा हुआ है और इसके शुरू होने पर कवि कामना करता है कि ये युग संसार के लिए लाभकारी हो, इसका संसार का जगत का ये महिमा मंडल करे और इसके लिए सबके लिए सुखदायी हो, ऐसी कामना वो करता है। और क्या हो? फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। और इस पृथ्वी का जो है प्रभाव ग्रह और जितने भी उपग्रह हैं, ग्रह और उपग्रह सब में, इनमें इसके पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, इनकी ये सब जगह की जानकारी प्राप्त कर लें और प्राप्त करने में कहाँ से क्या इस संसार के लिए लाभकारी हो सकता है उसका लाभ उठाएं, जिससे ये संसार जो है वो सुख और संपदा से संपन्न हो जाए और इस संसार में जीवन मंगल यानी हर एक आदमी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसने लगें। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी में भी, क्योंकि ये भी एक ग्रह, तो इसके साथ साथ क्यों इसमें कितने
मतलब कितनी संपदा इसके अंदर है पृथ्वी के, आपको जानकारी है, सभी जानते हैं, क्योंकि विज्ञान ने सब कुछ सामने खोल के रख दिया। और इसके साथ साथ ये जितने ग्रह उपग्रह हैं, इन सभी में कुछ न कुछ इनकी विशेषताएं हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति का मनुष्य अगर लाभ उठाएगा तो वो सुखों से भरपूर हो जाएगा। ऐसी कामना कवि करता है कि जब वहाँ पर जितने ग्रह उपग्रह हैं, चंद्रमा के बाद मनुष्य उनका भी खोज करेगा और उनसे भी जो लाभ हैं उन्हें प्राप्त करेगा, जिससे पृथ्वी का जीवन खुश हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य सभी सुखी हो जाएंगे। ये इसका अर्थ है। यहाँ तक कर लिया। अब हम इसका भी वही संदर्भ तो वही रहेगा जो का तू ही, लेकिन इसका जो प्रसंग है वो प्रसंग ये लिख देंगे कि प्रस्तुत यानी इस अंश में मानव के चंद्रलोक में पदार्पण कर पौराणिक स्वप्नों के साकार होने के विषय में कवि ने कहा है कि कैसे पौराणिक स्वप्न और जो उस पर विजय प्राप्त की है इस वहाँ की यात्रा करके उससे संसार को लाभ हो, ये कामना की है। तो इसका काव्य सौंदर्य जो है उसमें लिख देंगे कि इसकी भाषा वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और गुण ओज गुण है, शैली लाक्षणिक शैली है, और अलंकार अनुप्रास रसांत आदि, ये इसका काव्य सौंदर्य होगा। अब हम इससे अगला खंड लेंगे। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, अनुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करें आत्मार्पण।